सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रबीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो दोस्तों आज देखें फिर से हम आपको बताएंगे सैमसंग का डीसी इन्वर्टर, स्मार्ट इन्वर्टर जो कि इस वक्त हमें एरर दे रहा है। तो इस वक्त एरर शो करेंगे आपको और बताएंगे कि ये एरर क्यों आ रहा है और इसकी क्या वजह है। और दोस्तों देखिए जी, E122 एरर कोड जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो ये सैमसंग के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर पे एरर कोड क्यों आता है और इसकी क्या वजूहत होती हैं, तो आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और तमाम तफसील आपको देते हैं। और जब एरर E122 जो है वो डिस्प्ले पे आ जाए तो उस वक्त जो इंडोर है इसका जो कि इंडोर पीसीबी जो है इसमें फ़ॉल्ट आ जाता है। और इसमें फ़ॉल्ट क्या होता है कि देखें यहाँ पे ये एक सेंसर्स लगे हुए हैं। तो देखें यहाँ पे 3 सेंसर्स हैं। तो इन तीनों सेंसर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और ये देखें इसका ये कनेक्टर है। और ये सेंसर जो हैं इसमें जो ब्लू सेंसर है, तो ब्लू कलर का सेंसर जब फॉल्टी हो जाए और शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओपन हो जाए, तो यूनिट जो है आपको इसका जो है वो डिस्प्ले पे E122 का एरर देगा। इसके अलावा ये जो पाइप सेंसर है ये लगाया जाता है जी, ये पाइप कॉइल जो लगी हुई है इसके ऊपर लगाया जाता है। और देखें ये कॉइल्स पूरी लगी हुई हैं, ये देखें पूरा इसका वेपरेटर है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर ये गलत जगह पे लग जाएगा तो ये मसला करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंसर लगे हुए हैं और दोनों की पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए। तो ये देखें ये जो पाइप सेंसर है ये जब गैस इसमें एंटर हो रही होती है तो उस वक्त ये लगाया जाता है, यानी कि ये एंटरिंग पॉइंट पे लगाया जाएगा। अगर ये गलत जगह पे लगा देंगे तो ये आपको एरर देना शुरू कर देगा, इसलिए ये चीज़ याद रखनी है आपने। और अगर जब एरर 112 आता है तो उसके सेंसर की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंसर हैं, तो जो ब्लू वाला है ये इसकी जब एरर आता है तो ये 112 आता है। और ये जब गैस इन हो रही होती है तो उस वक्त उस पोजीशन पे ये इंस्टॉल होता है। तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो देखें 24 डिग्री पे हमें ये देखें कितनी वैल्यू देता है। तो मीटर को ओम्स किलो ओम्स पे सेट कर लें। तो देखें यहाँ पे अभी इसको चेक कर लेंगे हम वैल्यूज़ की। तो जब हमने चेक की तो ये देखें जी 10.49 किलो ओम्स शो कर रहा है। तो अगर ये वैल्यू आ रही है तकरीबन 11 तक भी चली जाए तो नो प्रॉब्लम, तो ये तकरीबन काम कर जाता है। और दोस्तों देखें E121 जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो चलिए चलते हैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील देते हैं कि ये एरर कोड किस वजह से आता है और क्या क्या वजूहात हैं और क्या क्या तरीक़ेकार अपनाएंगे कि आप इसको ठीक कर लेंगे। और जब एरर आ जाए जी E121 डिस्प्ले पे तो उसके लिए जो है वो क्या चीज़ फॉल्टी हो सकती है, तो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखें हमने इंडोर का कवर जो है वो ऊपर से निकाल दिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका पीसीबी देखें यहाँ पे मौजूद है। तो इस वक्त सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये इंडोर रूम सेंसर का प्रॉब्लम होता है। और जब ये इंडोर रूम सेंसर जो है वो फॉल्टी हो जाए तो ये मसला आता है। तो देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ब्लैक कलर का जो वायर आपको नज़र आ रही है, देखें यहाँ पे जो है कनेक्टर। सबसे पहले तो देख लें, मैं आपको ये कनेक्टर निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे ये इस जगह पे ये कनेक्टर लगा होता है। और देखें इस कनेक्टर में 3 सेंसर लगे हुए हैं। तो ये देखें जब ये ब्लैक सेंसर जो है ये रूम टेम्परेचर सेंसर है, तो जब ये ख़राब हो जाएगा या फॉल्टी हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो यूनिट जो है वो डिस्प्ले पे E121 का एरर देगा। तो देखें इसके अलावा इसकी जो करेक्ट पोजीशन है वो भी सही होनी चाहिए। देखें यहाँ पे ये वेपरेटर के ऊपर लगा होता है और इसी पोजीशन में होना चाहिए इसको। अगर ये पोजीशन सही नहीं है तो फिर भी कुछ मसला आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसके फॉल्टी और इसके ओपन शॉर्ट सर्किट होने के सूरत में ये फॉल्ट आता है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसकी अभी हम आपको बता देते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो आपको हम अभी क्लियर कर देते हैं। और अगर ये रूम सेंसर की बात की जाए और इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, तो हम आपको बता देते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होती है। तो देखें ये ब्लैक वाला जो है इसको हम टेस्ट करते हैं। तो देखें हमारे पास इस वक्त तकरीबन 24 डिग्री रूम टेम्परेचर है और जो है
मीटर को हमने ओम्स किलो ओम्स पे सेट कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ किलो ओम्स हमें शो होने चाहिए। तो जो रूम सेंसर है उसको जब हम चेक करेंगे, देखें वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए, देखें ये जी 24 डिग्री पे 10.33 किलो ओम्स आनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू आपके पास आ रही है तो ये बिल्कुल आपका रूम सेंसर सही है और आप इसको इंस्टॉल कर दें। और रूम सेंसर को कैसे टेस्ट किया जाता है, वह जो पीटीसी सेंसर या एनटीसी सेंसर्स होते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और दोस्तों देखें, इस वक्त जो डिस्प्ले पे है वो E123 जो एरर कोड शो हो रहा है, तो आपको मुकम्मल तफसील इसकी भी देते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है यूनिट में और ये किस वजह से आता है। तो आज इसके बारे में भी आपको मुकम्मल तफसील देंगे। और जब E123 एरर कोड जो डिस्प्ले पे आ जाए तो उस वक्त भी जो है वो जो इंडोर का जो सेंसर्स हैं वो फॉल्टी होते हैं। और उनमें देखें जो ये पीसीबी है इसमें ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं। तो देखें ये जो सेंसर है ये हमने निकाला हुआ है, तो इसका कनेक्टर देखें यहाँ पे लगता है, इस पॉइंट पे लगता है। और ये जो रेड कलर का सेंसर है तो ये जो है जी ये फॉल्टी हो जाए, ओपन हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये E123 जो है वो एरर कोड आता है। लेकिन ये भी याद रखने वाली बात है कि ये वेपरेटर में लगा होता है और ये वेपरेटर की इसकी अपनी ख़ास पोजीशन होती है, उस पे इसको इंस्टॉल करना होता है। अगर उस पोजीशन में आप नहीं लगाएंगे तो फिर भी ये एरर आ सकता है। तो देखें, एक जो सेंसर होता है वो तो लगा होता है जी इसके जो जब गैस इंटर हो रही होती है तो वो ये ब्लू कलर वाला, तो यहाँ पे ये लगाया जाता है। लेकिन जो रेड कलर वाला है इसको लगाया जाएगा जी एवेपोरेटर के मिड में, यानी कि ये सेंटर में आता है। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो फिर ये परफेक्टली काम करेगा। अगर आपने एक्सचेंज कर दिया इन दोनों को तो फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी और मसला देगा। इसलिए इस चीज़ को याद रखें और इसको सही से लगाएं। और इसके अलावा आपने ये क्या करना है कि अगर ये तीनों फॉल्ट जो मैंने आपको बताए हैं अगर ये ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर ये क्या हो सकता है कि इसका जो पीसीबी है तो इसका पीसीबी को चेक कर लेना है और इसके तमाम पॉइंट्स पे 5 वोल्ट्स आने चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट मौजूद हैं तो फिर जो है माइक्रो कंट्रोलर से फॉल्ट हो सकता है पॉसिबली। लेकिन अगर यहाँ पे 5 वोल्ट मौजूद नहीं है तो फिर ये 5 वोल्ट किसी वजह से यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो फिर इनको ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। और अब बात कर लेते हैं कि जी इसका जब ये सेंसर जो है वो ख़राब हो जाता है, जब एरर 1, 2, 3 आ रहा होता है तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी। तो देखें इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू देखें तकरीबन 24 डिग्री टेम्परेचर पे हमें कितनी दिखाता है। तो मीटर को ओम्स किलो ओम्स पे फिर सेट कर लें और देखें जब ये रेड कलर के सेंसर को हम जब चेक करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू आएगी। तो अभी चेक कर लेते हैं जी। तो देखें जी, तो ये जी 10.35 किलो ओम्स आनी चाहिए। तो अगर ये थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये बिल्कुल ये आप लगा सकते हैं 11 किलो ओम्स का यहाँ पे जो सेंसर है वो इंस्टॉल कर सकते हैं।